तो भाई सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। और फिर से हम लेकर आ गए हैं चटपटी, थोड़ी तीखी और अनोखी बातें जो हमारे ट्रू सब्सक्राइबर्स हैं ना, हमारे नहीं, हमारी प्यारी जिज्जियों के, उनके सीधे दिल पे तीर की तरह जाके चुभती है। लेकिन हम क्या करें, हम रिएक्शन चैनल वाले हैं ना, हम रिएक्शन देंगे। और एक बार आपको बता दें कि हर कोई आज़ाद है इस दुनिया में। अगर आप उनको सपोर्ट करते हैं तो हम किसी और को सपोर्ट करते हैं, सबके अपने रीजंस होते हैं। हमें हमारे प्यारे जिज्जा इनोसेंट लगते हैं, जेन्युइन लगते हैं, प्रताड़ित लगते हैं, और आपको आपकी जिज्जी लगती होंगी। तो सबका अपना ओपिनियन है। खैर छोड़िए, अगर हम इन सब्सक्राइबर की बातें करेंगे, मतलब अंधभक्त लोगों की बातें करेंगे ना, तो वीडियो ख़त्म ही। हमने तो पहले ही बताया था कि हमारी जिज्जी जाएंगी जब शिमला, फिर वहाँ पे खाएंगी विमला। अरे नहीं नहीं, हमारी जिज्जी विमल पान मसाला थोड़ी ना खाती है। ये तो जोक है। मतलब हमारी जिज्जी जब शिमला में जाएंगी तभी तो वो अपने इश्क मोहब्बत की बातें बताएंगी और थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट करेंगी और इसी से रिलेटेड व्लॉग बनाएंगी। थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा और लोगों को मज़ा आएगा। तो हमारी जिज्जी ने शुरू कर दी है अपनी कहानी। आइए सुने उनकी ज़ुबानी नहीं, चलिए इसी बात पे उनकी इनर फीलिंग का जिक्र करते हैं। कैसे हमारी जिज्जी हमारे स्क्रिप्ट राइटर जिज्जा को पुकार रही हैं। बस जिज्जी ऐसे ही डांस करके पुकार लो। देखो आईआईटी कानपुर क्या, सारी दुनिया छोड़ के जिज्जा तुम्हारे ऊपर ही आके गिरेंगे धपाक से। क्योंकि आजकल निब्बी निब्बा वाला प्यार बहुत हो रहा है ना। कितना प्यार दिखाया जा रहा था, चुलबुली हरकत दिखाई जा रही थी। अब वही कॉलेज लाइफ दिखाई जाएगी जो होती थी, जब नया नया प्यार होता था, इश्क मोहब्बत होती थी, ज़रार होता था, बेचैनी होती थी। तो भाई जिज्जा आओगे या नहीं आओगे कि जिज्जी विमल पान मसाला खाने की आदत डाल लें? हाँ। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। मुझे अपने घर जाना है। अब जिज्जी सही बताएं, आपके साथ हमारी हमदर्दी पूरी तरीके से, लेकिन ये जो ख्याल है ना आईआईटी कानपुर वापस से अपने बीएचके अपार्टमेंट में जाने का, इसका ख्याल ना अपने मन से उतार दें। क्योंकि सभी लोग जानते हैं भाई, पोल पट्टी खुल गई है, किन हालातों में आपको वहाँ से अपना पैकअप करना पड़ा है और आप कैसे इसको कवर कर रही हैं। पर कोई बात नहीं जिज्जी, वो अपना घर थोड़ी ना था। अपना घर तो वहाँ होता है जहाँ चार लोग अपने होते हैं, चाहे वो किराए का हो, चाहे वो फूटी झोपड़ी हो, चाहे वो मिट्टी का घर हो। और वो घर घर नहीं जहाँ अपने ना हो। समझ रही हो ना जिज्जी? तो दुखी मत हो, कोई बात नहीं, होता है, टाइम टाइम की बात है। और बताओ, हाँ सुन रहे हैं, और बताओ क्या नई बातें लेके आई हो, सुन रहे हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग लोग एक बात को बहुत मानते हैं और कहीं ना कहीं हम लोग भी मानते हैं, किसी का आना शुभ होता है और किसी का जाना शुभ होता है। तो अपने मुंह से कौन बेइज्जती कराता है अपनी, वो भी इतनी बड़ी। मतलब जब जब आप दूर जाती हैं हमारे बड़के जिज्जा, मतलब स्क्रिप्ट राइटर जिज्जा से, तो उनके साथ अच्छे अच्छे काम हो जाते हैं। और यहाँ आज फाइनली पीएचडी का जिक्र क्यों हो रहा है, पेटेंट राइट्स का जिक्र क्यों हो रहा है? उसका कारण है भाई, इतने सवाल तो उठ गए बीते दिनों में, पीएचडी पीएचडी पीएचडी। और सबको यकीन भी दिलाना है भाई हमारे अंधभक्त हैं। लेकिन चिंता मत करिए, अंधभक्त ही थोड़ी ना, हम लोग भी इस बात को मानते हैं भाई कि हमारे जिज्जा पीएचडी होल्डर हैं। क्या हुआ उस पीएचडी को कंप्लीट करने में? उनको 10 साल लग रहे हैं, 12 साल लग रहे हैं, और कितने भी साल लगे। लेकिन हम लोग इस बात को मानते हैं, हर बात की थोड़ी ना खिलाफ हैं, आँख थोड़ी ना बंद कर रखें, आपके अंधभक्त की तरह थोड़ी ना है। कहीं भी टूट पड़ेंगे, कहीं भी बरस पड़ेंगे, है ना जिज्जी? तो डोंट वरी, फिकर नॉट। नहीं। और अगर इतना आपको क्लैरिफिकेशन देने के बाद भी लगता है कि लोग हमारी बात सुन नहीं रहे हैं, बात पहुंच नहीं रही है, तो आपने एक और ब्रांच खोल तो रखी है, लिव लाइफ विद जाहिल। तो हाँ, उस जाहिल को बताइए, उस जाहिल तक अपनी खबर लेके जाइए। क्योंकि इससे पहले भी तो उसने मुद्दे उठाए हैं कई सारी अंदरूनी पोल पट्टी खोली है जो आप लोगों ने इन्फो बाइट्स दी थी। तो दे दीजिए उसको पीएचडी की डिग्री, अगर आपको इतनी इनसिक्योरिटी है कि हमारे जो व्यूवर्स हैं, हेटर्स हैं, फॉलोवर्स हैं। खैर आपके तो सिर्फ फॉलोवर्स हैं ना, आप तो बहुत प्रिटी हैं, दुनिया की खूबसूरत
सेलिब्रिटी हैं, बड़की सेलिब्रिटी हैं भाई, कोई हल्की फुल्की सेलिब्रिटी थोड़ी ना, बड़की सेलिब्रिटी। इसीलिए तो हम लोग बोलते हैं आपको बड़की जिज्जी। और वो छुटकन्नी तो आपकी कॉपीराइट है ना, अरे मतलब आपको कॉपी करती रहती है। तो विद जो भी बातें रहती है ना, जो आपको कहनी है और अपने मुंह से नहीं कह पाती, आपको लगता है लोग यकीन नहीं करेंगे, तो उस विद जाहिल जो चैनल बना रखा है उसको दीजिए। क्या बढ़िया था गुरु। मुझे ना शैम्पू करके ना बहुत अच्छा लग रहा है। देख रहे हैं मेरे बाल कितने अच्छे हो गए, कितने अच्छे हो गए, कितने निखर रहे हैं, कितने कलरफुल बाल हैं। आप लोग देख रहे हैं ये फॉरेस्ट एसेंशियल का मैंने शैम्पू लगाया है। आपको तो पता ही है ना कितना महंगा आता है फॉरेस्ट एसेंशियल का शैम्पू, और ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये मुझे बहुत सूट कर रहा है। तो मैं अब यही लगाऊंगी। और मैं बोलती हूँ ना कि मुझे जो है ना छुटकन्नी बड़ा कॉपी करती है, तो सही बता रही हूँ। देखिए फॉरेस्ट एसेंशियल शैम्पू लगाने का बेनिफिट, बिल्कुल भी बाल नहीं टूटे, बस इतने से बाल टूटे। कोई बात नहीं, इतना महंगा शैम्पू जो है मैं लगाऊंगी, लोगों को बताऊंगी, तभी तो मेरी वैल्यू बढ़ेगी, तभी तो लोग मुझे फील करेंगे कि मैं सेलिब्रिटी हूँ। हाँ तो मैं कहाँ थी वो छुटकन्नी पे, छुटकन्नी कह रही थी ना, छुटकन्नी क्या है कह रही थी, छुटकन्नी को तो मैं ही कहती रहती हूँ, उसकी औकात ना टाइम टाइम पे मैं ही दिखाती रहती हूँ कि वो कैसी है और क्या क्या करती रहती है। तो मैं आपको बताऊँ, जो मेरे शैम्पू थे ना फॉरेस्ट एसेंशियल के, और भी जो प्रोडक्ट्स, तो जो मेरा विटामिन सी का क्रीम एंड ऑल सीरम विरम था, तो जो मेरा था ना बॉडी शॉप का, तो वो सब बचा हुआ था ना, तो वेस्ट हो जाता ना, क्योंकि अब मैं फॉरेस्ट एसेंशियल पे स्विच कर चुकी हूँ। तो प्रीति तो है ही है ना, जो चीज़ मैं फेंकती हूँ किसी को दान में देना चाहती हूँ, तो प्रीति है ना उसे यूज़ करने के लिए। तो हाँ, प्रीति को वो सूट कर रहा है, क्योंकि बचा हुआ प्रोडक्ट है ना, मैं वेस्ट थोड़ी ना करूँगी, इतना डॉलर भाई लगा हुआ है, तो प्रीति को सूट कर रहा है। ना जाने क्यों प्रीति को समझ ही में नहीं आ रहा है। अरे हमारी प्रीतों को कुछ समझ ही कहाँ आता है, चाहे वो शैम्पू हो, दुनिया के रिश्ते हो, रीति रिवाज हो, पति हो, दुनिया हो, समाज हो, वाईटी के लोग हों, सब्सक्राइबर हो, रिएक्शन चैनल हो, इसमें आपकी कोई गलती नहीं बड़की। आप बिल्कुल सही हैं, वो आप ही को कॉपी करती है, आपके बचा खुचे पे तो जी रही है। आखिर आफ्टर ऑल दुकान आप ही ने तो खुलवाई है, आपकी बड़की दुकान है, उसकी छोटी दुकान है, तो भाई कॉपी तो बनता है। अच्छा है, ऐसे ही करते रहो बेइज्जती एक दूसरे की। मैं नहीं मानता। ऐसे तो नहीं होता है। अरे 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 जिज्जी, बुरा मत मानो, कोई बात नहीं, घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। नहीं मानते थे जिज्जा तुम्हारी बात, कौनो बात नहीं। और जाते जाते क्या जिज्जा को कद्दू खिला खिला के कद्दू ही बना दोगी क्या एकदम। सही है सही है, आपका जो ये ज्ञान देना है, आप इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर है भाई, दुनिया को इन्फ्लुएंस करते करते कुछ एक दो कांड भी सुनने को मिल गए थे कि भगवान को वो, उनकी आत्मा को लोग शांति दे। मैं ये सब नहीं कहना चाहती हूँ। तो इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर हैं आप, फिर से चालू हो गई डाइटिंग शाइटिंग और रनिंग साइकिलिंग जॉगिंग सब बताने लग गई, फिर से आपका शुरू हो गया। आप मत करो ना, एक की ज़िंदगी तो जा चुकी है, दोबारा ये सब बोल के ऐसी इन्फ्लुएंसर मत बनो। बनो इन्फ्लुएंसर, बनती तो हो बॉडी शॉप, बॉडी वॉश प्रोडक्ट्स, महंगी क्रीम, महंगे प्रोडक्ट्स, बर्तन, किचन, सफाई, BHK क्लीनिंग, BHK सेटिंग, और कितना कुछ करती हो। वहीं तक रहो ना, क्या ज़रूरी है यार किसी की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ खेलने का। और वो तो आपका, बिल्कुल बिल्कुल जिज्जी सही बात बोली कि एक रिलेशनशिप में स्पेस होना ज़रूरी होता है। चाहे वो स्पेस इतनी ज़्यादा बढ़ जाए, आपने स्पेस ही तो बनाई है अपनी छुटकन्नी के बीच में, और उसके घर में स्पेस ही तो बनाई, इतनी स्पेस बना दी है कि वो स्पेस लेने के लिए ही अपने हक की बात करती है, कभी कुछ बोलती है, कभी कुछ बोलती है। उसी का तो इम्तिहान हमारे प्यारे जिज्जा देने जा रहे हैं। उन्होंने भी पूरी तैयारी कर ली है, बहुत मुश्किल इम्तिहान है, क्योंकि पता नहीं इसमें कितनी सदियां बीत जाती हैं। तो जिज्जी आपकी बात से हम सहमत हैं, आप स्पेस में बिलीव करती हैं, और कहीं ऐसा ना हो स्पेस में बिलीव करते करते उसको तो अपने घर ले आई, कहीं आप स्पेस ना चली जाएं, एस्ट्रोनॉट बन जाए, क्योंकि ले हमारे जिज्जा साइंटिस्ट हैं, तो आप तो एस्ट्रोनॉट बन ही सकती है ना, चाहेंगी स्पेस में ले जाएंगे हमारे जिज्जा। आफ्टर ऑल पेटेंट मिल गया है उनको, कहीं एस्ट्रोनॉट का तो पेटेंट नहीं मिल गया है। हाँ हाँ बता दो, और सही कहा है आपने, ये बात तो बिल्कुल पॉइंट की कही। गोलमाल है भाई, सब कुछ गोलमाल है। हमारी जिज्जी PhD का फीलिंग देते देते, हाँ PhD का एहसास कराते कराते कि सच में PhD कर रहे हैं, रियल डिग्री है, बच्चे नहीं रह गए, बड़े हो गए हैं, माना कि स्टूडेंट्स के साथ रहते, स्टूडेंट हैं, मतलब
स्टार्टिंग के कुछ मिनट तक स्टूडेंट स्टूडेंट बोलती रह गई, फिर उनको याद आया अरे नहीं नहीं नहीं, हमारी वाईटी फैमिली को तो कुछ और ही मैंने बता रखा है। यही होता है जब इंसान झूठ के पुलिंदे बांधता है ना, तो भूल जाता है कि उसने कब क्या कहा था कब क्या नहीं, और सच हमेशा टिका रहता है, उसको याद करने की ज़रूरत नहीं होती। झूठ को हमेशा याद करने की ज़रूरत पड़ती है, और जहाँ भूल जाओ वहाँ पोल पट्टी खुल जाती है। वैसे हमारी जिज्जी भूल गई कि वाईटी पे तो उन्होंने सिर्फ झूठ ही झूठ फैला रखा है। तो भाई नहीं नहीं नहीं, वो तो प्रोफेशनल हैं, वो तो जॉब करते हैं, वो तो जॉब पे हैं। यहाँ पे ऐसे नहीं है, स्टूडेंट थोड़ी ना रह गए हैं, क्योंकि ले भाई इतने साल से हैं, स्टूडेंट ही थोड़ी ना रह जाएंगे, वो तो गवर्नमेंट जॉब। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। अरे क्या प्रीतो, थोड़ी दिन बाद, थोड़ी दिन के लिए क्या मैंने घर का काम इधर उधर कर दिया, तुमने तो उस चीज़ें लाना ही भूल गई एकदम। तुमको पता ही नहीं है कि कद्दू किस कलर का होता है किस कलर का नहीं। हाँ, कुछ दिन मैं क्या बाहर का सामान लाने लगी, तुम बाहर जाने का सामान ही भूल गई। अरे भाई कद्दू काला होता है, तुम कैसा ही पीला कद्दू ले आई, अब इसका क्या बनेगा। और ये क्या बोलते हैं यार इसको, भैया बच के रहना, चाय बड़ी खतरनाक होने वाली है। मतलब बड़ी इलायची, छोटी इलायची, होल कार्डेमन, ओनली कार्डेमन, ग्रीन कार्डेमन। जिज्जी हैं इन्फ्लुएंसर और जिज्जी को पता नहीं है, और जिज्जी दे रही है एडवाइस कि इसको कभी कभार आप चाय में डाल के पी सकते हैं। भाई गलती से भी ये गलती कभी मत करिएगा, छोटी इलायची तक सीमित रहिएगा चाय में, गलती से भी बड़ी इलायची मत डालिएगा। हमारी जिज्जी हैं बड़की इन्फ्लुएंसर, लेकिन उनको 900 तोपों की सलामी देनी पड़ेगी इस बात पे। चीज़ें पता नहीं लेकिन ज्ञान देना। अपने मुआ मिट्टू किसे कहते हैं, हमारी जिज्जी से सीखो। कैसे कहलवा रही हैं भाई हेल्पर से कि तुमने यहाँ बनाना क्या सीखा, मुझसे क्या बनाना सीखा। वो पीछे से बोल रही चिल्ला। अरे नहीं, हम बता रहे ना, उसने सीखा कैसे दुनिया को आप जो बनाती हैं, टोपी पहनाती हैं और जो भैया भी लगाते हैं, वही वही सीखा। और सीखा कैसे व्लॉग बनाते हैं, और व्लॉग में कंट्रोवर्सी कैसे करते हैं, कैसे झूठ झूठ बातें बोलते हैं, झूठ के पुलिंदे बनाते हैं। फिर बोली अरे हमसे तो ये सीख ली, फिर प्रीतो से क्या सीखा। ओह, अब इसका तो जवाब ना ही दे सकते ना कि उन्होंने उससे क्या सीखा होगा। ये बात हम नहीं कहेंगे, बाकी आप लोग तो समझदार हो। और भैया एक कैसी बेटी है भैया, अभी तक तो हम प्रीतो कहते थे कैसी बिटिया है कि जिसको अपनी माँ के पास नहीं जाना। तुमको आना है तो आओ, तुम्हें हमारी ज़रूरत है आओ, हम नहीं आएंगे तुम्हारे पास। कोई फीलिंग है, इसीलिए हमने पहले बोला कि सच बोलो तो कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कैसे बोलते थे, अरे हमारे यहाँ तो इतनी रौनकें लगती हैं, ये आते हैं वो आते हैं, जेठानी आती, देवरानी आती, छुटकन्नी को तो रिश्ते भी नहीं पता, ये तो रिश्ते सिखा रही थी। इतनी रौनकें लगती, इतनी रौनकें लगती, इतनी रौनकें लगती कि मेरा जाने का मन ही नहीं करता है। बताओ भला, हम लोग तो भाई मरे रहते हैं कि कब समय मिले, कब अपने मायके भाग जाए, कितना दिन मिले कि हम लोग अपने मायके निकल लें। लेकिन इनका जाने का मन नहीं कर रहा है। अपनी माँ को भी वो सेलिब्रिटी वाला एटीट्यूड दिखा रहे हैं। हम ऐसे सेलिब्रिटी लगाते हैं बॉडी एसेंशियल, सॉरी फॉरेस्ट एसेंशियल, बॉडी शॉप तो अलग है। फॉरेस्ट एसेंशियल का शैम्पू लगाते हैं, तो तुम्हें पता है ना मैं नहीं आने वाली, तुम ही को आना पड़ेगा अगर तुम्हें लगता है तो। भाई वाह, सो गुड, टू गुड। आपको ना जो हमने सलामी दी थी ना, सही सलामी दी थी आपको। पागल औरत, तुझे अक्ल है? तू क्या बोल रही है? चुप!